देखो उस नेक को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो, ये जो नेक पेस्ट मिलता है वो मैंने ली हूँ। सबसे पहले ये मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक ली हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो ये 5 इंच है इसकी चौड़ाई, और इस तरह से 9.5 इंच है। आपको जितना नेक बनाना है सबसे पहले हम उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिंग करेंगे। ये मेरा गोलाई जो मेरी नेक की है वो 2.5 इंच की है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे 2.5 इंच पे। आपको जितनी डीप करनी है आप उतना रखें, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच और कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से ये मैं 4 इंच ले रही हूँ। ये देखो इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे अब इस तरह से लाइन बना देंगे यहाँ से, और ये भी बराबर कर लेंगे 4 इंच पे इस तरह से, और इसे इस तरह से लाइन बना देंगे। ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये गोलाई का हम शेप दे देंगे इस तरह से। ये जो हमने शेप दिए हैं ये किसी भी चौक से सबसे पहले हम इस तरह से एक निशान इस तरह से डार्क कर दें, क्योंकि ये निशान को हमें दूसरे हिस्से में भी लाना है, तो इसलिए इसको किसी भी तरीके से इस तरह से चौक से ही डार्क कर दें, उसमें कोई मसला नहीं है। इससे भी हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा। ये देखो इस तरह से करेंगे तो ये बराबर इस तरह से रखकर, देखो इस तरह से ये आ गया है। अब इसे इस तरह से डार्क करेंगे। ये देखो इस तरह से करेंगे तो ये परफेक्ट आता है। इस तरह से पेन से कर देंगे। देखो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखो ये मैंने उसी का ही पेस्ट ली हूँ, क्योंकि ये जो हमें बनाना है वो दूसरे में करना है, तो इसलिए ये जो ले रहे हो ये थोड़ा सा या तो पेपर ले रहे हो तो थोड़ा सा कड़क वाला हो, जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वैसा ना हो। तो देखो इस तरह से ये मैंने इसकी चौड़ाई ली हूँ 2 इंच, और ये लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 2.5 इंच। ये देखो सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और ये जो है यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप का शेप देंगे इस तरह से। ये देखो ये हमारा शेप हो गया है इस तरह से। ये जो हमने शेप दिए हैं इसको कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा शेप बनके रेडी हुआ है। ये देखो इसको इस तरह से, इसका सेंटर और इसका सेंटर सबसे पहले हम इसको मिलाकर इस तरह से निशान बनाएंगे। ये देखो इस तरह से कट करके, और यहाँ पे हमने हल्के से कट लगाए हैं ताकि इसे सीधा करने में बहुत ही आसानी हो। इससे इस तरह से बहुत इजीली ये सीधा हो जाएगा। ये देखो इस तरह से सेंटर पे सेंटर रखकर इस तरह से हमने निशान लगाए हैं। और दूसरा निशान लगाने के लिए यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे, और ये जो है हमने जो कट किए हैं उसे बराबर इस तरह से रखेंगे 1 इंच पे,
और जिस तरह से हम ये शेप बना हुआ है इसी तरह से ये लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखो इस साइड से, ये देखो ये हम बहुत ही ध्यान से इसको इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें, ये देखो ये निशान हो गया है। इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो ये निशान परफेक्ट रहे। इस तरह से ये देखो ये हो गया। ये देखो यहाँ पे भी 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये जो हमने कट किए हैं इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसके हिसाब से ही फिर से निशान लगाएंगे जिस तरह से ये हमने कट किए हैं। ये देखिए, ये देखो हटाने के बाद इसे थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि ये परफेक्ट निशान आए। ये देखें, आप ये डिज़ाइन मार्कर से भी बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये 5 आएगा। यहाँ से भी हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये रख कर बनाने के बाद फिर से 1 इंच पे इस तरह से देखो, अगर हमने इस तरह से निशान लगा लिए तो यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के दूसरा इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने परफेक्ट निशान बना लिए हैं। अब हम जिस फैब्रिक में बना रहे हैं उसे इस तरह से देखो, ये सीधा है, ये उल्टा है। इस तरह से इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने से पहले ये जो इजाफी दिख रहे हैं हमें, सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखो अब ये जो है इस तरह से सबसे पहले प्रेस कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिए हैं। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले स्टिच करेंगे। इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस पे से बराबर रखने के बाद। ये देखो यहाँ पे कट लगाएंगे। ये देखो इस तरह से। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखो इस तरह से ये नेक है। नेक पे देखो ये कट लगा हुआ है। अब इसे इस तरह से रखेंगे। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे यहाँ से इस तरह से, इसे इस तरह से ले जाकर इस तरह से पहले जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब एहतियात से जो ये हमारा शेप है उसके हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से सबसे पहले जो ये हमने स्टिचिंग किए हैं इसे कट करके निकाल देंगे। थोड़ा सा फासला रख कर कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट हो गया। अब इसे इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फासला रख कर ही इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से सब कट के और हल्का हल्का सा कट लगा देंगे। ये देखो इस तरह से कट करके और यहाँ पे हमने हल्का हल्के से कट लगाए हैं ताकि इसे सीधा करने में बहुत ही आसानी हो। इससे इस तरह से बहुत इजीली ये सीधा हो जाएगा। ये देखो इस तरह से ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब ये जो वाले हिस्से में है इसमें हम मोती का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो इस तरह से मोती लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से, ये देखो
यहाँ से एक नॉक लगा देंगे। ये देखो इस तरह से, ये जो मोती है इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसके कॉर्नर पे इस तरह से करेंगे। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पे भी एक नॉक लगा देंगे ताकि मोती गिरे ना, इस तरह से। एक और नॉक लगा देंगे, इसे पक्का कर देंगे। अब ये जिस तरह से हमने लगाए हैं मोतियाँ, बाकी जो है ये 4 हम यहाँ भी इसी तरह से मोती लगाएंगे। ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक डिज़ाइन हमारी रेडी हुई है। ये देखें इस तरह से।